आवाज के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद नवाज डायरी। जो पाकिस्तान की सियासत है उस पर एक गहरी नजर रखते हैं और जो मुख्तलिफ इशूज है प्रोग्राम पब्लिक की आवाज में वो आपके सामने रखते हैं। इस बार हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर है उनकी गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर एहतजाज किया जा रहा है। आज गुफ्तगू करेंगे हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल क्या रही, PS 88 मलीर में जो इलेक्शन थी उस पर क्या उसके बाद की जो सियासी सिस्टम है वो तब्दील हो गया है सिंध की पॉलिटिक्स का। आप क्या समझते हैं कि इस तमाम तर मामले में वफाकी हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए? वफाकी हुकूमत ने गवर्नर साहब को बिल्कुल इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए और आज उसका नतीजा आप लोग को नजर आ रहा है। अगर ये इसको नहीं करेंगे तो वफाक खुद ही इसके बारे में फिर इंटरफेरेंस इसमें करेंगे। बिल्कुल आप बताइएगा हलीम आदिल शेख साहब की बाद की सूरत हाल, PS 88 की इलेक्शन के बाद की सूरत हाल क्या तब्दीली देख रही हैं आप? मैं खुद PS 88 की हूँ और मैंने खुद उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, कैंपेनिंग की है। उस दिन इनकी इतनी धांधली थी और वही एक्सपोज हो रहे थे, वही एक्सपोज कर रहे थे हम लोग। इसी एक्सपोजर की वजह से इनको खौफ आ गया, इनको खौफ था। इसी खौफ की वजह से इन्होंने हलीम आदिल शेख को पहले हमला करवाया, फिर उसके बाद इन्होंने जो है इनको जेल में डाला। और जिस तरीके से, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं इनके खिलाफ, क्योंकि इनकी करप्शन को हम बेनकाब करते रहेंगे और एंड तक करते रहेंगे, क्योंकि इनका टाइम आ गया इंशाल्लाह। आप कहते हैं कि पुलिस जो है वो पुलिसिंग बेहतर नहीं है, तो IG तो वफाक लगाता है, वफाक में PTI की हुकूमत है। देखिए वफाक ने जो है वो IG इनके जो है कहने पे किया लगाया था, सही है ना। वफाक को जो है वफाक हर किसी के साथ अब बना के रखना चाहता है कि हम लड़ाई झगड़े की सियासत नहीं करने हैं। PS 88 पे फायरिंग, जब अपोजिशन लीडर पे पीपल्स पार्टी के गुंडे हमला करेंगे तो उनके मुहाफिज उनकी जान बचाने के लिए रखे। अगर मुकदमा बनाना था तो उनके गार्ड पर बनाते, उनके गार्ड पे क्यों नहीं बनाया? हलीम आदिल शेख ने तो फायरिंग नहीं की थी। लेकिन ये झूठे हुक्मरान हैं, बुज़दिल हुक्मरान हैं, सिर्फ खौफजदा हैं इमरान खान से और इमरान खान के कारकुनों से। एक एक कारकुन इमरान खान का इनके सामने खड़ा रहेगा। फरमाइएगा आज एहतजाज कर रहे हैं क्यों? देखिए जी, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब को एक सियासी कार्रवाई, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 वो वर्कर्स जो इलेक्शन कैंपेन में काम कर रहे थे उनको उठा के जेलों में डाला गया है। ये वो सूबा है जो अपना रिकॉर्ड बताता है कि जिसकी पुलिस में 8000 से ज्यादा जराइम पेशा लोग अफराद शामिल हैं, उस पर एक्शन नहीं होता। सिंध हुकूमत का एक्शन होगा तो अपोजिशन के खिलाफ, सिंध हुकूमत का एक्शन है तो गरीब वर्कर्स के खिलाफ। ये एहतजाज उस जुल्म, उस गुंडागर्दी के खिलाफ। अच्छा, आप समझते हैं एहतजाज आप भी कर रहे हैं? वफाक की जानिब से वफाक में मुलाजमीन ने एहतजाज किया, फिर हमने देखा कि आंसू गैस और क्या इस्तेमाल होने चाहिए। देखिए, हमारा पुरअमन एहतजाज है, वो भी पुरअमन था लिमिट से, और बिल्कुल आवाम की आवाज सुनना चाहिए। प्रोटेस्ट एक आईनी हक है, ये आज आवाम का भी हक था, मुलाजमीन का। उन्होंने अपना पूरा हक इस्तेमाल किया, उनसे मुज़ाकरात किए गए, उन्होंने जवाब दिया गया, उनको पूरा फोरम दिया। आप मुझे बताएं कहाँ है चीफ मिनिस्टर, कहाँ है स्पीकर सिंध असेंबली? ये उनका डोमेन है, एक अपने MPA की इज्जत को प्रोटेक्ट करना, अपने MPA को अरेस्ट होने की वजूहात की इंक्वायरी करना। अभी तक एक कमेटी तक नहीं बनाई है सिंध हुकूमत में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेंबर सूबाई असेंबली दुआ भुट्टो साहब। आए इनसे बात करते हैं। हलीम आदिल शेख के इशू के मामले पर बड़ी एक्टिव नजर आई हैं। दुआ, हमने देखा कि शुरू से लेकर आप एक्टिव नजर आई हलीम आदिल शेख साहब के मामले पर। क्या हुआ था, क्या मामला था, शुरू से हमें बताएं। PS 88 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ है साहब? देखिए जी, ये स्टार्ट ही जो है मुझसे हुआ था। मैं पोलिंग के अंदर जो है मुझे कुछ कंप्लेंट्स मिली कि यहाँ पर हमारे साथ बदतमीज़ी की जा रही है और इनके सिपाही जो है वो अंदर बैठे हुए, बजाय कि लेडीज़ पुलिस बैठी हुई होती। मैं जब गई वहाँ पर देखा इनके सिपाही बैठे हुए थे, और जैसे ही मैं गई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर लेडीज़ पुलिस होनी चाहिए, बजाय कि यहाँ पर सिपाही अंदर पोलिंग के अंदर घुस के बैठे हुए। क्यों घुस के बैठे हुए थे? वो पूरी इनकी प्लानिंग थी। उसके बाद इनके गुंडे अंदर घुसते, बाकायदा मुझे घसीट के बाहर निकालते, मुझे गालियाँ देते, मुझसे बदतमीजी करते हैं, मुझे इतना बुरा भला बोलते हैं। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है मैंने अपनी लीडरशिप को बताया, वहाँ पे हलीम साहब पहुँचे और उनके ऊपर जिस तरीके से फिर सारा आपको पता है कि फायरिंग की गई और वहाँ पर गुंडागर्दी जिस तरह से की गई, हमारे से बदतमीजी की गई। वहाँ से फिर हमको लेकर आया गया, मैं भी साथ में थी, उस गाड़ी में थी SSP के साथ। और देखिए, आपको ये सारी वीडियोस भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन
जितनी गुंडागर्दी, जितनी नाजायजी, जितने जुल्म ये लोग कर रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले भी जब सीएम हाउस के बाहर बैठे हुए थे, मैंने मुराद अली शाह को कहा था कि इस आवाम को मत झंझोड़ो। अगर हमारे कारकुन बिला वजह 50 लोगों को नामालूम अपराध के ऊपर इन्होंने FIR इसलिए करी गई है क्योंकि इनकी प्लानिंग है कि हमें क्या करना है, हमें सारे लोगों को उठाना है। लेकिन इंशाल्लाह ये आवाम इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई है। मैंने मुराद अली शाह को कहा था इनको झंझोड़ो मत। अगर अभी भी कहती हूँ सुधर जाएं, अगर ये आवाम उनके दरवाजे पे पहुंच गई, सीएम हाउस पहुंच गई, फिर उनका वो हाल करेगी कि उनके घर वाले भी पहचानेंगे नहीं। एक सिंध के ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करके, उस पर जुल्म करके, उस पर ज्यादतियाँ करके, उसके ऊपर झूठे केसेस जो हैं उन पर दर्ज करके, उसके बाद कहते हैं कि ड्रामे कर रहे हैं और इनके गुंडे बैठ के कहते हैं कि हम अब इसको फांसी देंगे। ये तहमूर टालपुर कहता है कि हम इसको फांसी देंगे। तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिंध के ऑपोजिशन लीडर के, तुम उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते। ये पूरी आवाम उनके साथ है, यानी कि इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई है, पूरी प्लानिंग की हुई है कि हमें हलीम आदिल शेख को मारना है। तो तुम अगर उनको कुछ भी हुआ तो तुम सबका हाल वो होगा कि तुम्हारे घर वाले भी तुम लोग को पहचानेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया। दुआ भुट्टो साहबा वो हमारे साथ मौजूद थी और उनसे भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, जान रहे थे उनका मौक़िफ़। फरमाइएगा, एहतिजाज क्यों कर रहे हैं आप लोग? मुझे हैरान है कि आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। क्या आपने देखा नहीं कि 16 फरवरी के बाद क्या हो रहा है इस सूबे में? क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक तो है? ये हो रहा है कि एक इज्जतदार शहरी के ऊपर IG पुलिस जो है वो ATC का दफा लगाता है, कसम खा के किसी से कहलवा देंगे वो टेररिस्ट है, किसी से। क्या कोर्ट से ऑर्डर लिए? क्या असेंबली के स्पीकर से इजाज़त ली? क्या इन्होंने स्टे ऑर्डर की वायलेशन की थी कि नहीं की थी? क्या इन्होंने हलीम आदिल शेख की पुलिस सिक्योरिटी विड्रॉ की थी कि नहीं की थी? दें इसके जवाब। वो कहते हैं सांप तो बैग में आ गया था, डंडा कहाँ से आया? इसका जवाब दे मुर्तज़ा वहाब। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा, आप ऑन फ्लोर कहते थे कि जो सियासतदान पीपल्स पार्टी का जेल जाता है दूसरे दिन हॉस्पिटल जाता है, आपका सियासतदान अपोजिशन लीडर जेल गया फिर हॉस्पिटल गया, क्या कहेंगे आप? जी मैं ये समझता हूँ कि वो ये सवाल अपने जेलर से पूछें जो उसने हलीम आदिल शेख की पिटाई करवा दी जब वो अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा था। उन्हीं ने 2 वीडियो दिखाई। ज़रा मुझे वो बता दें कि ये वापसी वाली वीडियो में दोनों भाग क्यों रहे थे? भागता आदमी उस वक्त है जब पीछे कोई आ रहा होता है। क्या कहेंगे आखिर में अपोजिशन लीडर को आज़ाद कराने के हवाले से कहाँ तक जिदोजहद रहेगी आपकी? जी मैं तो ये समझता हूँ कि नामुराद की हुकूमत को जितनी जल्दी फारिग किया जाए उतना बेहतर है। ये सूरत हाल है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो MPAs हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमें। फारूक साहब, आप सिंध की पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से जानते हैं। PS 88 इलेक्शन के बाद की सूरत हाल तब्दील हो गई और आपने देखा खुद भी कि अपोजिशन लीडर गिरफ्तार भी हुए। क्या कहेंगे आप गिरफ्तार? जी मुझे बड़ा अफसोस है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत इस फैसले पर नज़रसानी करे, क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है और कायज़ हिज़्ब इख्तिलाफ एक बहुत बड़ा मरतबा है जो सिंध असम्बली का चीफ मिनिस्टर सिंध के बाद एक सेकंड इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। तो हमें उस पोजीशन की इज़्ज़त करनी है और हमें जो है अपोजिशन को अपोजिशन की तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साल साहब PS 88 के इलेक्शन में आप नजर आए, हमें क्या हुआ था? PS 88 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुली बदमाशी की थी। जितने भी पोलिंग स्टेशन रूरल एरिया के अंदर थे उन्होंने नोगो एरियाज़ बनाए हुए थे। वहाँ पे जितने हमारे कैंप लगे हुए थे उनको उखाड़ के फेंक दिया गया था। जब उनकी दाद रसी के लिए अपने एजेंट्स की शिकायत पे वहाँ पे पहुँचे, मैं भी पहुँचा था, हलीम आदिल शेख के साथ हम थे, तो उन्होंने प्री प्लान उसमें हमला कर दिया। हमला किया, सीधी फायरिंग की, गाड़ियों के शीशे तोड़े, गाड़ियों में फायरिंग मारी। उल्टा कि पुलिस हमारे काम आती, पुलिस उसकी दाद रसी करती। उन्होंने पुलिस गर्दी करते हुए पुलिस उनका टोला बन के उन्होंने हमें अरेस्ट किया। हमारे कारकुनों के घरों के छापे मारे, चार दीवार का तकद्दुस पामाल किया गया और हम उसलिए आज सरापा एहताज आए। ये PS 88 के हवाले से जो इलेक्शन में मसरूर सियाल बड़े सरगर्म दिखाई दिए। आज खुरम शहर जमान में मौजूद। PS 88 के इलेक्शन के बाद की सियासी सूरत हाल क्या हो गई है? सिर्फ एक बात है कहने के लिए, ये जो लोग बैठे हुए हैं ये दहशतगर्द नहीं है मुराद अली शाह,
आप दहशत गर्दों वाला सलूक हमारे साथ कर रहे हो, आप हमें आजमाओ मत। हम पुरअमान इमरान खान के वर्कर्स हैं जो आज यहाँ पे पाकिस्तान में हुकूमत बनाए बैठे हैं, कराची में सबसे बड़ी ताकत रखते हैं। आज कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज है, ये एहतजाज जो है कहीं और भी हो सकता है, PSL की वजह से हमने एहतराम किया है। अच्छा, वैसे आखिर में ये फरमाएगा, अपोजिशन लीडर आप भी खुद फ्लोर पे कहते थे कि जो सियासतदान जेल जाता है दूसरे दिन हॉस्पिटल जाता है, आपके अपोजिशन लीडर भी गए। देखिए उनको तो मारा है ना आपने, 50 लोगों ने मारा है उनको, फुटेज क्यों छुपा लिया, क्यों गायब कर लिया फुटेज? कमाल है। IG को तब्दील किया जाए, बस एक डिमांड हमारी, IG को तब्दील किया जाए। IG के हवाले से आपने देखा जी, फरमाइएगा, आप भी मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, क्या सूरत हाल रही PS 88 के इलेक्शन के बाद? देखें, जो सूरत हाल है वो सबके सामने। पीपल्स पार्टी अपनी हाईएस्ट सियासी इंतकाम के मोड में है और वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिर्फ सिंध में है और दीगर सूबों में उनके कारकुनान भी नहीं है, लेकिन वहाँ PTI की हुकूमत ज़रूर है। तो होश के नाखुन लें, PTI के कारकुनान के सब्र का पैमाना लबरेज ना होने दें। ये इंतकाम इतना करें जितना वो बर्दाश्त कर सकें। दीगर सूबों में अगर ये कुछ हुआ तो वहाँ पे इनके गिनती चुनती के कारकुनान और रहनुमा हैं, फिर उनके साथ क्या होगा फिर वो खुद सोचें। यहाँ दोस्त हमारे मौजूद हैं, लीगल इंसाफ लीगल फोरम से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया का तमाम शुक्रिया अदा करता हूं जो आए हैं, और आज ये जो हम धरना दे रहे हैं वो हलीम आदिल शेख साहब की जो गिरफ्तारी है हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और ये हम सिंध गवर्नमेंट से और सबसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हलीम आदिल शेख को फिलफौर रिहा किया जाए। शहजाद, आप बताइएगा, सिंध असेंबली में कैसे टाकरा होगा? भरपूर तरीके से होगा। आपको पता है पहले भी हमने इनको टफ टाइम दिया है और इंशाल्लाह आज भी देंगे और आइंदा देते रहेंगे। इनकी करप्शन को बेनकाब करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं और अभी भी पूरे कराची से काफिले रवा दवा हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं। इनका मकरू और भयानक चेहरा, स्पेशली वज़ीर आला मुराद अली शाह, सुधर जाओ, इंतकामी कार्रवाई ना करो, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। पुलिस को तुमने टाउट बनाया हुआ है, पुलिस गर्दी कर रहे हो, हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आमरीत में भी नहीं होता, यकीन करें, ये आमरीत में भी नहीं होता। ये जो ये जमहूरियत के नाम पे आम लोगों का जो एहतसाब कर रहे हैं और उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, काबिल मुज़म्मत है। आप फरमाइएगा, आप भी लॉ के मामला देखते हैं, PTI के क्या मामला रहे ओवरऑल? FIR राइट करवाना हर किसी का राइट है, लेकिन वन साइडेड FIR 3-4 FIR एक साथ करवा दी गई और दूसरी साइड से जो दरख्वास्त दी गई, जिनको जख्मी किया गया, हमला किया गया, लेकिन उनकी कोई FIR नहीं लॉन्च की गई। तो ये सरासर ज्यादती है और पुलिस ने जो है अपना 22 रोल अदा किया है। मतलब शाहनवाज जदून साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज जदून साहब, फरमाइएगा, एहतजाज क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम मजम्मत करते हैं सिंध गवर्नमेंट की, क्योंकि जो इंतकामी कार्रवाई सिंध गवर्नमेंट ने पिछले तकरीबन एक हफ्ते से यहाँ सिंध के अंदर PTI के वर्करों के खिलाफ और अपोजिशन लीडर के खिलाफ शुरू करी रखी है, उसके लिए पहला राउंड है आज। और अगर इन्होंने हलीम आदिल शेख साहब और हमारे बेगुनाह वर्करों को रिहा नहीं किया और हमारे वर्करों के घरों पर जो चापे मार रहे अगर वो बंद ना किए तो हम सिंध के हर शाहरा को ब्लॉक करेंगे। राजा अजहर मौजूद है। राजा बताइएगा। देखिए, मसाइल तो बहुत सारे हैं, अगर आप मसाइल पे जाएंगे तो शायद आपका इंटरव्यू कम पड़ जाएगा। जुल्म और बर्बरियत, एक तो सिंध हुकूमत प्लस सिंध पुलिस, कराची पुलिस। हुकूमत पुलिस का काम है रियासत में रहने वालों की तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करना, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हमारी कराची पुलिस जो है वो सिंध हुकूमत के गुलाम बन चुकी है। हम इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं, हम अपनी पुलिस का मोराल बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे वर्कर्स के ऊपर झूठी FIR, मतलब जो आ रहा है, ये ना मालूम का लफ्ज बड़ा जो है ना अजीबो गरीब हो गया है। 200 फिगर का पूरा 200 करना है इन्होंने। अब उन 200 में मैं भी आ सकता हूँ, हो सकता है आप भी आ सकते हैं, क्योंकि आप भी वहाँ मौजूद थे, आप भी कवरेज कर रहे थे। तो इस सिस्टम को हमने ठीक करना है। हमने जब देखा जुल्म और बर्बरियत बढ़ रही है, हमारे वर्कर के साथ ज्यादती हो रही है, उस सिलसिले में आज हम प्रेस क्लब आए हैं। और ये सिर्फ प्रेस क्लब तक नहीं है, अभी फिरदौस शमीम साहब कह रहे हैं बिलावल हाउस, ये प्रोटेस्ट पूरे सिंध में फैल सकता है। हम नहीं चाहते कि हम कराची या सिंध के आवाम को परेशान करें, लेकिन जब जुल्म बढ़ेगा तो लावा फटेगा। जो सिंध गवर्नमेंट जो पुलिस गर्दी कर रही है, हमारे जो वर्कर्स, इन्होंने जो एक गरीब वर्कर्स को उन्होंने बाई इलेक्शंस पे अरेस्ट किया, क्या उनका कसूर ये था कि उन्होंने बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया? हमारे ऑपोजिशन लीडर को हरासा किया गया, उनको अरेस्ट किया गया और उनके साथ जो जेल में उनके साथ जो सलूक किया गया, कभी सांप छोड़ा दिया गया,
कभी उनके पीछे दहशतगर्द छोड़े दिए। ये कहाँ की नाइंसाफी है। हम मुराद अली शाह को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जितना जुल्म करोगे, जितनी नाइंसाफियाँ करोगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर उतने उसके इतने हौसले बुलंद होंगे और अब हम आपकी गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं चलने देंगे। आप पार्लियामानी लीडर है, इजलास कॉल किया गया है, क्या होगा टाकरा? आज हमने स्पीकर साहब से मुलाकात भी की है, हमने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स डिमांड किए हैं तमाम अपोजिशन की जमातों ने मिलके, साथ साथ हमने रेजोल्यूशन भी हमने जमा कराई है और अब उम्मीद करते हैं कि स्पीकर हमको 25 तारीख को उस रेजोल्यूशन ऐवान में आने देंगे और उस पर एक डिटेल डिस्कशन होगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर दीगर MPs भी मौजूद हैं। डॉक्टर सईद आफरीदी साहब, फरमाइएगा। डॉक्टर साहब एहतजाज आप कर रहे हैं आज, क्या वजूहत है? अपोजिशन लीडर को कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है, सिंध हुकूमत कह रही है। देखिए जी, अगर सियासी इंतकाम को कोई कानून कहे तो हम तो उसको काबिल बर्दाश्त नहीं कहेंगे। सियासी इंतकाम के ऊपर हो रहा है। हमारे वर्कर्स और जिम्मेदारों को घरों से उठाया जा रहा है। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने इलेक्शन में काम किया था। तो पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार पार्टी हुआ करती थी, लेकिन वह मोहतरमा की पार्टी थी। आजकल तो जरदारी की पार्टी है, वो तो सुकड़ कर चंद अजला तक आ गई। तो PS 88 का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद इन्होंने सियासी इंतकाम पुलिस के जरिए शुरू किया। इसीलिए हमने मुतालबा रखा कि IG सिंध को तब्दील किया जाए। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने जानिबदारी के साथ कार्रवाइयाँ करके हलीम को पकड़ के दहशतगर्दी के FIR डाल दी। दहशतगर्द तो ये लोग हैं कि सिंध के हुकूक पर डाका डाल रहे हैं। तो ये एक सियासी इंतकाम की मजम्मत है। कराची रीजन PTI के वर्कर्स आज ये पैगाम दे रही है CM हाउस को, बिलावल हाउस को, उनको जगाने की कोशिश कर रही है कि सियासत में सियासी इंतकाम नहीं होता। ऐसा ना हो कि कल आप जब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हो और आपको अडियाला भेजा जाए और वहाँ सांप भी छोड़ा जाए, तो बिलावल साहब आपकी क्या हालत होगी अंदाजा लगाए। सांप अगर छोड़ा गया तो डंडा कहाँ से आया? देखिए जी, यहाँ तो फिर भी डंडा मिल गया, वहाँ बिलावल को शायद डंडा भी ना मिले, तो सांप भी वैसा ना हो कि हावी हो जाए। यहाँ एहतजाज क्यों कर रहे हैं, असेंबली में क्यों नहीं? असेंबली में भी करेंगे। आज रिक्वेजिशन गवर्नर साहब ने कर दी है। 25 तारीख को इंशाल्लाह इजलास होगा और इस इजलास के अंदर भी भरपूर एहतजाज करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से नाइंसाफ़ी पीपल्स पार्टी ने की है हमारे अपोजिशन लीडर के ऊपर और हमारे वर्कर्स के ऊपर, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। याद रखें कि अपोजिशन लीडर का भी वही प्रोटोकॉल है जो CM का है। ये अपना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर करेंगे इस तरह, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। जी गांधी साहब फरमाइएगा, आज अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे हैं आप लोग, क्या वजूहत हैं? आपकी सिंध हुकूमत से बात हुई है इस मामले पर? सिंध हुकूमत अपनी नागरदाई पे रुकी हुई है और वो बर्बरियत कर रही है जो पीपल्स पार्टी के साथ ज़ियाउल हक ने किया था। आज उनसे भी ज़्यादा ये बर्बरियत कर रही है। तो लिहाजा ये मुराद अली शाह को हम मैसेज देना चाहते हैं कि ये हलीम आदिल शेख के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उस नाइंसाफ़ी का इनसे हिसाब लिया जाएगा। और एक शख्स को जो अपनी हिफाजत के लिए अगर 2 फायर भी कर देता है, उनको अगर मारने के लिए आए पीपल्स पार्टी के कुछ गुंडे, तो उसमें उसको बंद किया जाता है। और मेरे साथ जो हुआ है उसके अंदर उस बंदे को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं इस गवर्नमेंट से और चीफ जस्टिस साहब से एक इंसाफ मांगता हूँ कि मेरे साथ भी इंसाफ किया जाए। ये यहाँ पर राबिस्तान खान भी मौजूद। राबिस्तान, हलीम आदिल शेख जो हैं वो आपके पड़ोसी भी हैं, क्या मामला हैं, क्यों गिरफ्तार हुए? मलीर की पॉलिटिक्स को आप लोग बेहतर समझते हो, PS 88। देखें, मैं आपको एक बात हकीकत बताऊं कि पीपल्स पार्टी PS 88 में खौफजदा हो गई थी, उसको अपनी हार नजर आ रही थी। तो उसने जो मुज़ाफ़ाती दही इलाके थे वहाँ उसने ये प्लानिंग की, क्योंकि हमारे अपोजिशन लीडर ने उस दिन पोलिंग वाले दिन सुबह 8 बजे ये कह दिया था कि मुझ पर जो है पीपल्स पार्टी हमला करेगी, और वही हुआ। क्योंकि पीपल्स पार्टी का शहरी एरियाज़ में वोट नहीं है, जो देहाती एरियाज़ थे वहाँ भी उनको शिकस्त होनी थी। तो उन्होंने ये ड्रामा किया जो कि सरासर गलत है। 3 सूबों में हमारी गवर्नमेंट है,
अगर हम चाहें तो पीपल्स पार्टी का एक बंदा भी बाहर नहीं रहेगा, ना केपीके में, ना पंजाब में, ना बलूचिस्तान में, सबको हम अंदर डाल सकते हैं। लेकिन हम ये सियासत नहीं कर रहे, हम ये जो जुल्म बर्बरियत वाली सियासत है ये नहीं कर रहे। मुराद अली शाह से हम फिर कह रहे हैं, उसको हम फिर खबरदार कर रहे हैं कि हलीम आदिल शेख साहब को रिहा किया जाए, उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे बनाए गए उनको फिलफोर ख़त्म किया जाए, ताकि इस शहर में, इस सूबे में अमन आए और लोग उसी तरह इलेक्शन में हिस्सा लें जैसे 2018 में लिया था। ये सूरत हाल है। यहाँ पर मुख्तलिफ MPs मौजूद हैं और यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इन लोगों का कहना है कि ये तमाम तर मसाइल जब तक हल नहीं होते, अपोजिशन लीडर को रिहा नहीं किया जाता, तब तक एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। यहाँ लेते हैं मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी, PS 88 की इलेक्शन, उसके पीछे क्या मामला थे। लेते हैं मुख्तसर ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे थे कि PS 88 जो मलीर का इलेक्शन है उसके बाद जो सिंध की बदलती सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन और दीगर पोर्टफोलियो भी हैंडल करते हैं, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। शाह साहब, PS 88 की इलेक्शन और बाद में पॉलिटिकल सिस्टम ही तब्दील हो गया, आप क्या इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इंतकामी कार्रवाई नहीं करती, ना उस पर यकीन रखती है। PS 88 के इलेक्शन की बात करें या उससे पहले थर का एक PS का इलेक्शन हुआ, फिर दूसरा भी हमारा सांगड़ का इलेक्शन था और फिर अभी एक NA का भी इलेक्शन हुआ, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी मिली। जो एतमाद है आम लोगों का चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पर, और उनकी वजह से आपने देखा कि हमारे सारे कैंडिडेट जो हैं वो कामयाब हुए। न सिर्फ ये कि 2018 से ज़्यादा उन्होंने वोट लिए, बल्कि जो उनके मद्दे मुकाबिल थे उनके वोट बहुत कम थे। जैसे आपने 88 की जिक्र किया PS का, तो वहाँ पे PTI जो उस वक्त दूसरे नंबर पे आई थी और उन्होंने काफ़ी वोट लिए थे, इस इलेक्शन में वो तीसरे नंबर पे आई और उनके वोट भी बहुत कम थे। और फिर अगर आप सांगड़ वाला इलेक्शन देखें तो उसमें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क के साथ, बड़ी लीड के साथ हमारा कैंडिडेट जीता। इसी तरह उससे पहले जो इलेक्शन हुई जिसमें साईं अली मर्दान शाह की सीट पे थी और बड़े हैवी वेट खड़े थे, अरबाब गुलाम रहीम साहब जो चीफ़ मिनिस्टर भी रहे हैं सिंध के, उनके वोट 2018 से भी कम हुए और हमारे कैंडिडेट के वोट ज़्यादा बढ़े। हालांकि वहाँ पे जितने ये सब साथ थे, GDA कह लें, PTI या दीगर जो लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं। और फिर आपने NA का इलेक्शन देखा कि हमारे कैंडिडेट को 1 लाख से ज़्यादा वोट पड़े। 88 का जिस की तरफ आपका इशारा है हलीम आदिल साहब के लिए कि जो कुछ हुआ, देखें हम कभी इंतकाम पर या इस तरह की सियासत नहीं करते। अब सब लोग कह रहे हैं कि जी हलीम आदिल साहब बहुत बोलते थे चीफ मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़, मेरे लिए कहते हैं मेरे ख़िलाफ़ या हमारी सिंध हुकूमत के लीडरशिप के ख़िलाफ़। तो देखें अगर आप सारी चीज़ें निकाल लें तो वहाँ खुर्रमशेर ज़मा साहब इनसे कहीं ज़्यादा बोलते हैं हमारे ख़िलाफ़, फिरदौस शमीम नकवी साहब इससे ज़्यादा बोलते हैं, GDA की हमारी बहन है नुसरत साहिबा, आप देख लें वो कितना बोलती हैं, या और MQM वाले बोलें। कभी आपने देखा है कि किसी के ऊपर कोई एक्शन हुआ है? क्या वजह है कि ये एक्शन हो रहा है? उसकी वजह ये है इनके अपने अमाल। अब जब इलेक्शन डे है, पोलिंग डे पर आप लाओ लश्कर के साथ जाएंगे, जो इतने ज़्यादा हथियारों की वहाँ पे नुमाइश करेंगे, हरासा करेंगे पोलिंग स्टेशंस पे लोगों को, प्रोसेस को स्लो करने की कोशिश करेंगे, और फिर इनके लिए SSP या DC ने कोई अहकामात नहीं दिए, इंतज़ामिया ने नहीं दिए, DRO साहब ने लेटर लिखा कि जी ये यहाँ पे इशू कर रहे हैं, आप इनको वहाँ से इलाका बदर करें।
और फिर एक पोलिंग स्टेशंस पर जहाँ पे ये इशू हुआ, जहाँ पे इनके लोगों ने फायरिंग की, ज़ाहिर है उसके बाद तो जो हुआ है, केस दाखिल हुआ है, वो इंतज़ामी तौर पर हुआ है। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब का या सिंध गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा, फिर कहा गया कि वो एक सांप का ड्रामा जो भी था उसकी इंक्वायरी हो रही है। फिर डंडा कैसे आया उस रूम में? फिर देखिए, यही बहुत इशू हैं कि वो बताया गया इब्तदाई रिपोर्ट में कि जी जो इनका नौकर सुबह को नाश्ता लेके आया उसने वो सांप देखा है, और फिर वहाँ पे डंडा भी आ गया और ख़ुद हलीम आदिल साहब ने उसको मार भी दिया। तो पहले तो ये था, अगर इस तरह की कोई बात थी वो पुलिस को बुलाते, शोर मचता, जो नौकर था उसने जिसने देखा, लेकिन इंक्वायरी हो रही है जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती। फिर आपने देखा जेल का इशू बना दिया गया। अब वो जेल में पूरी फुटेज मौजूद है, क्लिप्स सेकंड्स के साथ मौजूद हैं कि कितने सेकंड्स में ये गए और कितने सेकंड में वापस आए। अच्छा, फिर उनके लिए कहते हैं कि जी पुलिस का रवैया बड़ा ख़राब था। आपने देखा होगा कि जिस गाड़ी पर उनको इब्तदाई तौर पर वहाँ से लेके जाया जा रहा है वो उनकी अपनी गाड़ी, और एसएसपी जो है वो ड्राइव कर रहा है उसकी गाड़ी। फिर इवन बख्तरबंद में जब उनको शिफ्ट किया तो उस वक्त भी उसने ड्राइव किया। तो अगर कोई ऐसा सिलसिला होता, इंतकामी कार्रवाई होती या पुलिस उनकी इज़्ज़त ना कर रही होती, तो आपने देखा है किस तरह लोगों को ले जाया जाता है। पोलिंग स्टेशन में आम एमपीए का जाना भी बंद है ना, तो ये किस तरह अंदर जा रहे थे, और एक नहीं, सुबह से ये वहाँ पे घूम रहे थे। तो लेकिन वो कोर्ट्स के पास है, हमने कोई ज़ाती किसी को निशाना नहीं बनाया, ये इनकी अपनी चीज़ें हैं हलीम आदिल साहब की। फिर वो एक इंक्रोचमेंट का इशू है, उसमें भी यही सारी फार्म हाउस वाला मामला, गडाफ फार्म हाउस। देखिए, हम तो उस वक्त भी कहा था कि भाई किसी के साथ ज़्यादती नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब उसकी इंक्वायरी करवा लें, अपनी टीम भेज दें, वो देख लें कि क्या 30 साला ज़मीनों पर जो डेयरी के लिए हों, पोल्ट्री के लिए हों, वहाँ पे ये कमर्शियल एक्टिविटी की जा सकती है जो ऑलरेडी बहुत सारी एक्सपायर हो चुकी हों। वो अच्छा, वो एक प्रोसेस था जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर चल रहा था, और जिस दिन ये वाक़या हुआ है जिसमें हलीम आदिल साहब के उस पर एक्शन हुआ, उनके जो बाद में पता चला कि उनका था जब वो टीवी पे आए और ये सारा वावेला हुआ, उससे पहले तक 4000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन जो है, सरकारी ज़मीन जो थी, उसको खाली कराया गया, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट ऑलरेडी भेज दी गई। सर्कुलर रेलवे वाली और दीगर जो नहीं, ये जो इस तरह की गैर कानूनी ज़मीनें जिन पर इंक्रोचमेंट थी, वेस्ट में, ईस्ट में, मलीर में 1200 एकड़ से ज़्यादा सिर्फ डिप्टी कमिश्नर मलीर ने खाली कराई है, जो सीनियर मेंबर के पास रिपोर्ट वो हर महीने की जमा कराते हैं ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में भेज दी जाए, वो ऑन रिकॉर्ड है। अब अच्छा, इसी तरह की जो कार्रवाई है वो पंजाब में हो तो प्राइम मिनिस्टर साहब पंजाब के वज़ीर आला साहब को शाबाश देते हैं, लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि उसको तो वो अप्रिशिएट करते हैं। अगर वही काम सिंध गवर्नमेंट करती है तो हमारे लिए इस तरह के बातें की जाती हैं। तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ आपके तवज्जुह से कि प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद कोई कमेटी बनाएं, उनको भेजें, आकर देखें कि क्या पीपल्स पार्टी कोई ज़्यादती कर रही है या इनके लोग जो हैं वो इस तरह के क्राइम में मुलविस हैं। अच्छा शाह साहब, आईजी पर बड़ी तनकीद हो रही है। आईजी कह रहे हैं कि आईजी जो है वो सिंध हुकूमत से मिल गया है। माजी में ये था कि आईजी शायद वफाक से मिल गया, अब सिंध हुकूमत से मिल गया। कह रहे हैं कि आईजी को हटा दिया जाए। पीटीआई का ये मुतालबा है, आप कैसा देखते हैं इस मामले? अब ये तो इनके मुतालबे इस तरह होते हैं ना। अब ये पंजाब में इन्होंने 5 आईजी चेंज कर दिए, 6 कर दिए, चीफ सेक्रेटरी कर दिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे यू टर्न लिए हैं खान साहब ने, जो कहते थे टेन्योर पोस्टिंग होगी, किसी का अमल दखल नहीं होगा। अब सिर्फ एक एक्शन पे, वो एक्शन जो डीआरओ के कहने पे पुलिस ने लिया, और फिर मैंने आपको बता भी दिया एक्शन तो इस एसएसपी साहब पर होना चाहिए जो उनकी गाड़ी ड्राइव करके लेके जा रहे हैं, जो उनकी बख्तरबंद की गाड़ी ड्राइव करके लेके जा रहे हैं। मतलब हम कहें कि भाई इस तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। कहते हैं एसएसपी भी आपका बंदा है सिंध हुकूमत। जो हमारा बंदा है, सब अल्लाह के बंदे हैं, हम खुद अल्लाह के बंदे हैं। ज़ाहिर है अगर वो यहाँ पे पोस्ट हुआ है तो मेरे भाई, अगर एसएसपी ने उसको
उठाकर किसी मोबाइल में डाला हो, किसी बख्तरबंद गाड़ी में पीछे धकेला हो और उसको वहाँ से ले गए, वो तो खुद उनको ड्राइव करके उनकी गाड़ी उनको आगे बिठाकर लेके जा रहे हैं। तो इसमें एसएसपी का कहाँ गलत रवैया आया? या आईजी साहब ने जिस तरह ये सारा डील हुआ है, तो हमें इख्तलाफ हो सकते हैं कि भाई आप लोग क्यों एक आम आदमी में और किसी और में फ़र्क कर रहे हैं। अगर यही असला बरदार कोई और होता, कोई और जाते पोलिंग स्टेशंस पर या इस तरह की हरकतें करते, तो उनके साथ पुलिस का बिहेवियर क्या होता? तो ये अब आईजी साहब को ये इस बात की सज़ा दे रहे हैं कि उन्होंने इनको अच्छे तरीके से ख्याल रखा, इनका प्रोटोकॉल। देखें, आम आदमी को जब गिरफ्तार किया जाता है कहाँ रखा जाता है? पहले मरहले में पुलिस स्टेशन में, जेल में, लॉकअप में रखा जाता है। यस। तो ये कोई लॉकअप में थे? इनको अलहदा से कमरा दिया गया जहाँ हर तरह की फैसिलिटी थी। फिर भी ऐसे आईजी साहब पर नाराज़ हैं। और फिर देखें, ये सब लोग फैसला करें कि आईजी साहब अगर कहीं पे कोई सही एक्शन हुआ है और उसके बाद इनको फैसिलिटेट भी किया गया है, और फिर ये मतलब ये क्या हरासा करना चाह रहे हैं? गवर्नर साहब के लिए हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनका ये मनसब नहीं है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और धमकियां दें आईजी को, इस तरह के डराएं उनको कि भाई वो आप जो कोई कानून हाथ में लेता है तो उस पर कोई एक्शन ना हो। अच्छा शाह साहब, वफाक ने कोई रब्ता किया इस तमाम तो सूरत हाल में? आप सिंध हुकूमत को लीड कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई इस तरह बाज़ाब्ता रब्ता तो नहीं हुआ, दोस्तों के फ़ोन वोन आए और हमने सारी चीज़ बताई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो कुछ हुआ है ना, इससे पीटीआई के जो सही वर्कर हैं, नज़रियाती लोग हैं, वो भी बड़े खुश हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ आपने सुना, पीपल्स पार्टी जो सिंध हुकूमत किसे सिंध में लीड कर रही है उनका भी मौक़िफ़ आपने सुना। फ़ैसला आपको करना है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।